हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 और कोशिश करेंगे कि आप लोग एंजॉय करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिख रखा है पहले से। क्वेश्चन फर्स्ट से राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फॉर्म दिया गया है डेसिमल फॉर्म, और ये डेसिमल फॉर्म दिए गए हैं, इसको आपको देखना है कि किस काइंड के, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंसेस, किस तरह के, किस नेचर के ये डेसिमल एक्सपेंसेस होंगे। तो पहले हम एक्सपेंसेस करेंगे, है ना, फिर देखेंगे इनका नेचर। काइंड का मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है ये और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक ना, कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए आते हैं, ये सभी क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, सब एक तरह के हैं। किसी दो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, उसको आप देख लीजिए, उस पर डिटेल डिस्कस कर देंगे, ठीक है, टाइम सेविंग हो जाएगा। चलिए आते हैं, तो मैं इसमें से क्वेश्चन थर्ड को लेता हूँ, ये बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन थर्ड को ले लेते हैं और एक क्वेश्चन फिफ्थ को ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, तो अब सॉल्यूशन देते हैं। प्रेजेंटेशन मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड इसी तरह से सबके होंगे। ये इस स्टेप में मैंने ले लिया और ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है इस तरह का, बाकी सिंपल है, ठीक है। आइए, अब आपका है कि 4 इस स्टेप में है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बेटे करोगे 8 4 जा 32 133 अपन 8, ये दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये सब सॉल्यूशन में ही होगा। जो मैं करूंगा रफ लगेगा, लेकिन रफ नहीं, वो सॉल्यूशन में होगा। अब सिंपल से इसको डिवाइड करो, कैसे? 8 से 9 डिवाइड, प्रेजेंटेशन जबरदस्त होना चाहिए। नाउ डिवाइड 33/8, ठीक है, चलते हैं। 8 से 33 को डिवाइड करो, यही वो एक्सपेंशन, यही वो एक्सपेंशन, कोई दिक्कत? चलिए अब कोशिश करते हैं डिवाइड करने के लिए। 8 4 जा 32 आया, ये 1 आया, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 1 आया, डिवाइडर है, ये डिवाइडर है, क्वोशेंट है, डिविडेंड है, तो डिवाइडर से डिविडेंड छोटा आ गया, डेसिमल करते थे 0 बढ़ाते थे। 8 1 जा 8, कितना आया 2, अगेन छोटा हो गया, फिर इस डेसिमल के बेसिस पे एक 0 यहाँ फिर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 8 2 जा 16, कितना आया बेटा? ये 4, ये 0, कितना आया? ये 4 और 0, फिर ये छोटा हो गया, डिवाइडर से डिविडेंड छोटा हो गया, इस डेसिमल के बेसिस पे एक 0 ले सकते हैं। 8 5 जा 40, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसमें समझाना क्या है आपको? सर ये इजी है, ये क्यों कराते हो? तो मेरी मजबूरी है बेटा, आपके बुक में दे रखा है ना। चलिए अब हमें जो पढ़ना है, क्वेश्चन के सेंस को देखो। डेसिमल फॉर्म तो आ गया, से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंसेस इच, ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंसेस है बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं। ए नंबर गिवन रिमाइंडर 0, ए नंबर या एक फ्रैक्शन और ए रियल नंबर, मान लो P/Q के फॉर्म में है, अगर उसको सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कैसा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने बताया था टर्मिनेट मीन्स बिल्कुल उसके बाद कुछ नहीं, 0 0 0। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा, मेरा डिपार्टमेंट अगर टर्मिनेट कर देता है तो मैं घर बैठ जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं बचता, 0, सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन। चलिए तो 0, तो ये बेटा जो ये नंबर आया इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर, ये BER, थोड़ा हैंड राइटिंग की दिक्कत। चले, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। और जिनका रिमाइंडर 0 ना आए वो नॉन टर्मिनेटिंग,
और नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़ रखा था हम लोगों ने कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रेकरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है लेकिन वो रेकरिंग भी नहीं है, और एक टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग भी है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, यानी एक नंबर एक डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए ये आगे देखेंगे। अभी ये बात रही तो आपके सॉल्यूशन हो गया। यही पूछ रहा है कि ये कौन सा एक्सपेंसेस किस काइंड का है, तो आंसर क्लोज कैसे करेंगे। आप आंसर में लिखेंगे कि दिस डेसिमल दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, दिस डेसिमल एक्सपेंसेस इज टर्मिनेटिंग नेचर, टर्मिनेटिंग नेचर। ये आंसर में एक लाइन जरूर लिख दीजिए, टर्मिनेटिंग नेचर। फिनिश्ड। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये हो गया, देखो कितना इजी है, कितना इजी है, इसलिए मैंने कहा कि सबको टेकअप नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। 5 आइए, 329/400 सिंपल सा है। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे किससे, 400 से। किस में करेंगे बेटा, 3 to 9 में। किस में करेंगे, 3 to 9 में। कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने गलत लिख लिया, सॉरी, ये नंबर ही नहीं है। 2/11 चलिए, ये 11 चिपका हुआ था। चलिए ये बात हुई, 11 से 2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत सारा आप लोगों ने 7, 8, 6 में किया होगा, कोई बात नहीं, इसको फिर करते हैं। चलिए, ये छोटा है, नहीं हो पाएगा, पहले डेसिमल लिखेंगे। पहले डेसिमल से पहले 0 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। कितना आएगा, 11। ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। यहाँ 0। यहाँ तक किसी को डाउट, भाई, किसी को डाउट नहीं है। चलिए, अब 9 बचा, ये छोटा हो गया, डिवाइजर से डिविडेंड छोटा हो गया। इस डेसिमल के बेसिस पे एक 0 ले सकते हैं, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा आपने। तो ये 8 टाइम्स जाएगा, तो 11 8 या 88 कितना आएगा, ये 2 और 1। ये बात आई, ये 2 और 1 आया। ठीक है, अब देखो ये क्या आया, अच्छा 0 2 आया। फिर यहाँ पे ये देखो छोटा हो गया, फिर यहाँ पे 0 लोगे तो देखो ये 20 है ना, फिर इस पोजीशन पे पहुँच गया। इसका मतलब कि फिर करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर करोगे तो 8 टाइम्स जाएगा, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। यही समझाना था। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंसेस है बेटा, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं, ये अनंत इनफाइनाइट करते रहो, जीवन भर ये चलता जाएगा। तो ये जो 0 यानी ये लिखोगे कि 2/11 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में, योर आंसर इज फिनिश। सिंपल सा है, कितना फिनिश है ना, बहुत इजी है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। यू नो दैट 1/7 इज दिस एंड होल का बार है। कैन यू प्रिडिक्ट का मतलब क्या आगे की चीज बता सकते हो, प्रिडिक्ट मतलब कि आगे क्या होगा बता सकते हो, उसको बोलेगा प्रिडिक्शन। जैसे आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज रेनी डे कि नहीं रहेगा, होगा या नहीं होगा, एक प्रिडिक्शन करता है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया का कि कल का क्या आज होगा, आज पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है। तो एग्जैक्ट नहीं, प्रिडिक्शन। वैसे ये एग्जैक्ट नहीं, बट वी कैन प्रिडिक्ट अस। देखो, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन दिस और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा डिवीजन किए क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो इनकी वैल्यू। अगर ये बेस दे दिया तो बिना लंबा डिवीजन किए इनकी वैल्यू प्रिडिक्ट करके बता सकते हो कि क्या हो सकता है, क्या एग्जैक्टली होगा, नहीं हो सकता है। डूइंग लॉन्ग, इफ सो तो कैसे है ना, यही है। और देखो सॉल्यूशन, बहुत ही मजेदार सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन दिया है कि इफ
इफ 1/7 इक्वल टू 0.142857 होल का बार, यही है ना, कोई डाउट? देन ये सॉल्यूशन है बेटा, देन 2/7 इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, किसी कोई डाउट? चलिए, तो 2 में 1/7 की वैल्यू पुट कर दो, 0.142857 बार। इसकी वैल्यू कितनी आई आप कैलकुलेट करके बताओ, मैं निकालता हूं, बताओ 2 इंटू 0.142857 कितना आया? 285714 कितना रिजल्ट आया बेटा? ये आया 2857145 ये रहेगा, ये मत भूलना कि नहीं रहेगा, ये रहेगा। ये आंसर हो गया, कितना इजी हो गया। अब ऐसे ही बिना लॉन्ग कैलकुलेशन के क्या बता सकते हो 3/7? यस सर, अब तो मुझे मिल गया 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट कर दिए। देखो लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, बताइए, चलो आप करते चलो, बताते चलो, ये ले आप करते चलो, मैं भरता चलूंगा। ऐसे ही 4/7 का देखो आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 142857 ये आपको बताना है, ये बार ना भूलिएगा। ऐसे ही 5/7 का बेटा देखो 5 इंटू 1/7 तो 5 इंटू 0.142857 ठीक है ये। ऐसे ही 6/7 नीचे दिख रहा है 6 इंटू 1/7 बराबर 6 इंटू 0.142857 बार। बताओ फटाफट वैल्यू कितना है इसका, बताओ। 42857 वेरी गुड, 0.428571। चलिए थर्ड का बताइए। 42857 हो गया, थर्ड का बताइए इसका। 857142 0.85714 4 का नहीं, फिर से देखिए 4 का 8 कैसे आएगा? यहाँ 4 है तो 8 आ ही नहीं सकता। कैलकुलेट करो, बोलिए। 571428 571428 ये देखो क्या सही है गलत है? 81 ठीक है। चलिए अगला बताओ फटाफट फटाफट। 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 से जल्दी। तो आप देखो ये रहा आपका आंसर। विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन हाउ कैन यू फाइंड द आंसर ऑफ दिस गिवन टर्म्स, है ना। ये आ गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नाउ सी द क्वेश्चन थर्ड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो 6 कैसे पढ़ेंगे इसको? 6 होल बार। 0.47 में 7 बार, ये कैसे पढ़ेंगे? 0.6 होल बार। 0.47 7 बार। थर्ड कैसे पढ़ेंगे? 0.001 होल बार, क्योंकि सब पे बार है। ये तो पढ़ना सीख लिए। इसमें सबको मैं नहीं कराऊंगा, किसी दो को करा देता हूं, टाइम बच जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए तो हम लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, करते हैं क्वेश्चन थर्ड को। आइए सॉल्यूशन फर्स्ट। बड़े इंटरेस्टेड क्या है? 0.6 ये बेटा, इसको एक्सपेंस करो, इसका एक्सपेंशन करो। एक्सपेंशन किया आपने, ये सॉल्यूशन है देखना, इसका एक्सपेंशन किया, इसको खोलो तो 0.666 ऐसे चलेगा। यही बात हुई, ऐसे चलेगा। अब देखो ऐसे चलेगा, हमको क्या फाइंड करना है कि P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है। मतलब आपसे रेशनल की बात कर रहा है कि ये रेशनल है कि नहीं है। बेटा मैंने पढ़ाया था आपको बहुत डिटेल में, पहले सेकंड वीडियो देखो,
इसका, तो उसमें मैंने कहा था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो आ जाए वो रेशनल है, ठीक ना, रेशनल है, जो नहीं आए वो इरेशनल है। कैसे? देखो इसको लेट मान लीजिए, इसको मान लिया ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन सिंगल नंबर रिपीटिंग है, ध्यान रखिए सिंगल नंबर है रिपीटिंग, तो ये कौन सा है फॉर्म? अगर मैं बेसिक कंसेप्ट पे जाऊं कि ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट जीरो नहीं होगा, लेकिन रेकरिंग है। क्या रेकरिंग है? सिंगल नंबर रिपीट कर रहा है, ब्लॉक में रिपीट नहीं कर रहा है ना, सिंगल नंबर कर रहा है, ब्लॉक में भी नहीं कर रहा है। हाँ, नॉन रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग में रिपीट ही नहीं करता, तो नॉन रिकरिंग रिपीट नहीं करता तभी तो वो इरेशनल है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता। आइए बात समझ में आई? तो ये कौन सा है, कौन सा है ये रिकरिंग है। चलिए आइए, लेट इसको मानिए लेट, या आप दोनों में से जो आपको पसंद हो ये वर्ड लिख सकते हो, लेट। और एज्यूम x इक्वल टू 0.666, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसको कर लें 666, तो कोई एक बार ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर लिया। चलिए आपने कर लिया, ऐसा कर लिया। आइए अब हम करेंगे कि बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 10 से होगा, क्या रट के? नहीं, जरा कंसेप्ट देखो बेटा, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये 1 डिजिट 6 को मतलब ना रखो, ये मान लो 1 डिजिट पे बार है तो 1 पे 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर 0.47 रहता, 2 पे रहता तो मल्टीप्लाइड करना पड़ता, तो जितने नंबर पे बार हैं, 2 नंबर पे बार है ना, तो इसको 1 पे 2 0, अगर मान लो 0.001 ये तीनों पे बार है तो 3 नंबर पे बार है ना, तो 1 पे 1 2 3 इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही समझ लेंगे। चलिए आइए, तो हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाइड करेंगे? 10 से। क्यों 10 से? क्योंकि 1 डिजिट पे बार है ना। चलिए, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड, इसको बेटा इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x, और यहाँ 10 से करेंगे तो 6.66 ऐसे करके आएगा। चलिए, अब सर जी एक डाउट हो जाएगा, कहोगे कि सर जी ये 3 है, यहाँ 3 लेवल तक है, तो ये भी 3 लेवल तक। हाँ, मान लो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 कर दिए तो यहाँ पे भी 6 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? जब 6 ही रिपीट होना है तो जितना ये है उतना ये कर लो। क्यों? जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा, अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन बेटा 2 कर लो। एक मैं और मेथड बताऊँगा, पहले इसको कर लो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 से 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो 10x ये है, 6.666 ऐसे लिखना जरूरी है, और ये पहला है x इक्वल टू, तो अब क्या है 0.666, तो यहाँ से लिखेंगे, देखो इसके सामने 0.666। आप ऐसे भी गलती से मान लो यहाँ पे 4 लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब रिपीट ही होना है तो यहाँ पे भी 4 कर लेना, क्या दिक्कत है ना। चलिए, कोई डाउट नहीं रखना है, लेस करिए। 9x नीचे दिख रहा है, चलिए अब देखो 6 में से, तो ये तो दोनों बराबर हैं, माइनस हो गए, तो ये कितना नीचे बचा? 6 बचा ना, बचा 6 बचा, तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 2 जा 3 3 जा, कितना आया? 2/3। बेटा ध्यान से देखो, ये p हो गया, ये q हो गया, ये p/q के फॉर्म में आ गया, इसलिए रेशनल नंबर है, ठीक है। नहीं दिख रहा नीचे? अच्छा चलिए, यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा है, ये चलिए कोई बात नहीं, ये आप जरा ऊपर लेके आ जाओ। 9x इक्वल टू 6, चलिए मैं यहाँ कर दूँ, क्या आया था? 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, कितना है बेटा? 2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 2/3 क्या आएगा? आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में,
ये आया ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल है, रेशनल नंबर, बस दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ये आपका आंसर हो गया। तो यह एक लाइन लिख दोगे कि 2/3 इज इन फॉर्म ऑफ क्योंकि पूछा है ना P/Q में, फॉर्म ऑफ P/Q, सो इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। आंसर इज फिनिश। अब क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं, आइए इसको आपको अपने से करना है। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, 0.001 3 डिजिट पे बार है बेटा, तो 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे, कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो। चलिए इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, क्या लिखेंगे, एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.001 और यही रिपीट करेगा, फिर 001 चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब लेट x इक्वल टू, x मान लो इसको, x इक्वल टू 0.001001 चलता जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई कितने, 10,000, क्यों 3 डिजिट पे है, 1000 इन बोथ साइड, क्या हुआ, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, चाहो तो ये लिख दो, ठीक है, 1000 से, तो ये 1000x हो गया, इक्वल टू, और 1000 से करोगे तो ये डेसिमल आके यहाँ आ जाएगा, तो 001 आ जाएगा, 001 ऐसे रिपीट होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसको इक्वेशन 2 बना लो। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट, ये प्रेजेंटेशन है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए तो 2 से 1 करिए तो आपका ऐसे ही है, 1000x इक्वल टू, अब 00 कोई मतलब नहीं है डेसिमल से पहले, तो ये सीधे मैं लिखूँ 001 ऐसे, ठीक है, और 2 कितना, फर्स्ट कितना है, x इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ रहेगा 001। अब चाहो तो आप कहोगे सर जी 001 है तो आपके पास ये क्यों छोड़ रहे हो, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो आप यहाँ भी बढ़ा लो ना, ये तो रिपीट में होना ही है, आपकी मर्जी लिख लो उतना, फिर आगे कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1000 में से निकालोगे 999 x इक्वल टू, अब देखो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक ना, करेंगे तो ये बचेगा 1। अब इधर से आ जाओ, तो 999 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। बेटा ये p हो गया, ये q हो गया, P/Q के फॉर्म में आया ना, P/Q के फॉर्म में आया, तो लिखेंगे एक लाइन छोटा सा आंसर में है कि 1/999 इज इन फॉर्म ऑफ P/Q, therefore इट इज ए रेशनल नंबर। देखो इसकी रेशनलिटी प्रूफ हो गई ना, रेशनल नंबर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये तो आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ को पढ़ो, एक्सप्रेस 0.9 बार इन फॉर्म P/Q, ठीक, एक्सप्रेस करना है। सेकेंड कर रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, जो आपका आंसर आता है क्या आप सरप्राइज्ड हो क्या, तो डिस्कस करो अपने टीचर, अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड से, ठीक ना, ये करना है। फिर समझिए कि 0.9 बार अगर P/Q के फॉर्म में आता है, प्रूफ करते हो, जो आता है आंसर लास्ट में, क्या आप उससे सरप्राइज हो, इफ यू सरप्राइज्ड देन डिस्कस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, यही है ना। चलिए देखिए कैसे सरप्राइज होता है। 0.9 है तो जैसे हमने अभी बताया वैसे ही करना है। कैसे, x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू, अब इसको खोल लेंगे ना, 0.999 रिपीट करेंगे, ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 कर लो, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाइड, 10 से, क्यों, क्योंकि 1 डिजिट पे बार है तो 10 से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाइड बाय 10 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा डार्क लेते हैं, करते हैं, तो 10x
इक्वल टू, अब 10 से इसमें कर देंगे तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 9.99। अब कहोगे सर इसमें तो 2 ही 99 है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, तो फिर बढ़ा लो ना, ये तो बार लगा ही है, चलता रहेगा, ये 2 है। ठीक है, चलिए अपनी सुविधा के अनुसार सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, आइए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये भी चलेगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करो तो अब 10x इक्वल टू 9.999 और x इक्वल टू, अब देखो 0.99, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दो, या 0 चाहो तो बढ़ा लो। यहाँ आप 99 लिखोगे, फिर सोचोगे कैसे करें, तो घबराना ही नहीं है, ये तो रिपीटेशन है ना, आप एक और बढ़ा लो। इसलिए मैंने यहाँ इसके बराबर कर दिया दोनों को, कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ी आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। देखो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया इसमें से इसमें, तो 9x इक्वल टू कितना बचा, 9, x इक्वल टू 1। अब जरा इस पर ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी आई, 1। आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर, यस हम सरप्राइज्ड हैं। कैसे कि ये 1 आ गया। अब यही तो डिस्कस करना है अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से, कि सर ये 1 कैसे हो गया, ये 1 एग्जैक्ट कैसे हो गया, ये तो डेसिमल में आता, फ्रैक्शन में आता है, टेंस टू 1 या नियर टू 1 आना चाहिए, तो सरप्राइज्ड 1 आ गया। डिस्कस करते हैं, देखो कैसे करना क्या है, इसको हम प्रूफ करेंगे। डिस्कस आप लिखो, आपको अपने प्रेजेंटेशन में देना है बेटा, डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999, इसमें क्या डिफरेंस है, जरा सोच के बताओ। मैं कहूं कि 1 में मैं ये लिखूं कि डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99, यही है ना। इसमें क्या अंतर है, देखो 1 कर लो और 0.99 को जरा 99 चाहे जितना ले लो, डिफरेंस निकालो, सब्ट्रैक्ट करो। ये कितना आया, यहाँ आया 1, कितना आया 1, और ये कितना आया, आप देख के आप जरा करके बताओ फटाफट। 0 0 0 डेसिमल 0, यही आया ना, बोलिए यही आया ना, ये डिफरेंस यही आया ना। लेकिन यहाँ तो आंसर 1 आ गया है, लेकिन 1 और 0.99 में इतने का डिफरेंस 0.001 की कोई हैसियत है, कोई वैल्यू है, सर जी कोई वैल्यू इसकी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं कहूँ कि भाई जो वैल्यू हमारी ये है वो नियर टू 1 तो है ही है, आप समझिए ना, नियर टू 1 तो है ही है। अब x इक्वल टू 1 आया तो इसको 1/1 लिख सकते हो ना, ये p हो गया, ये q हो गया, ये p/q के फॉर्म में तो आ गया है ना, ये तो इरेशनल है ना। चलिए अब जो डिस्कस करना है वो बड़ी मजेदार है। क्या डिस्कस करना है कि अगर इतने का डिफरेंस आ गया, एक नहीं आया, उसमें थोड़ा सा रह गया, तो ये निग्लेजिबल है। यही डिस्कस करना है दोस्तों से कि दोस्तों टीचर से करने के सर ये बहुत ही माइन्यूट है डिफरेंस, इसका कोई काउंटिंग में लेने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे हैंस, देखो आंसर का पार्ट है हैंस 0.00 लिखो, हैंस आप लिखो, मैं बोल रहा हूं हैंस वी कैन कंक्लूड दैट लिखो, we can conclude that 0.999 is this 0.99 and 1 is and 1 is much closer, ये बहुत ही नजदीक है। ये क्या है, बहुत ही नजदीक है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 नंबर यानी कि जो 0.999 है वो नियर टू 1, या मैं लिख दूं दैट इज कितना है, दैट इज नियर टू 1। 0.99 भले है, बहुत थोड़ा अंतर 0.001 का, लेकिन 1 के पास है। देयरफॉर
therefore 1 is the justified answer. Therefore 1 is the justified आंसर। देखो हो गया ना, यही डिस्कस करना था। साफ लिख दूं, ठीक ना, ये डिस्कस करना था। तो ये रहा क्वेश्चन 4th का आंसर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन को, ये बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो मैंने एक सॉल्व करके लिख दिया। अब देखो 17 से डिवाइड करो तो ये 17 से करोगे तो पहले तो 10 था, 1 था ना 1, तो आप एक डेसिमल किए तो एक डेसिमल से यहाँ पे 0 आया, ठीक है, और फिर एक और आपने 0 को लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे 0 लिया और एक 0 आपने यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। फिर से समझिए, एक डेसिमल लिया, एक डेसिमल यहाँ लिया तो 0, फिर भी कम पड़ गया तो एक 0 हमने यहाँ पे करके ये सीक्वेंशियल हम सॉल्व करते गए। तो 17 5 जा इतना आया, फिर इसको 8 टाइम ले गए, फिर 8 टाइम ले गए, फिर 6 टाइम, फिर इसको 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, उसके बाद 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 9 टाइम्स, है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, ऐसे करते करते 1 टाइम्स, फिर अगेन 1 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से करो। हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्वेश्चन पूछा कि व्हाट कैन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, कितना मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बेटा कितने नंबर हो गए, ये 16 नंबर हो गए। इसके बाद 16 नंबर तो हो गए, ये नंबर कितने हो गए डिजिट, हमने 16 पा लिया। अब लिख रहा है कि 16 के ब्लॉक में, अब ये एक ब्लॉक है, ये देखो ये एक ब्लॉक क्यों है, 0 से लेके यहाँ से एक ब्लॉक क्यों है, क्योंकि 100 से स्टार्ट किए तो 0.0 से लेके आया और फिर आकर के डिनोमिनेटर आ गया 100 पर ही। आप देखो ना, 120 से 199 करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और एक डेसिमल से एक 0 रहेगा ही, और एक 0 ले चुके हो उससे फिर एक और 0 ले लोगे, फिर 100 आया, तो फिर 100 को आगे डिवाइड करोगे तो फिर यही तो रिपीट होंगे, फिर यही तो रिपीट होगा। तो यानी कि कितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट होगा, तो 16 डिजिट का ब्लॉक रिपीट फिर होगा, और ये होता जाएगा। अब कंक्लूजन क्या करना है, ये तो निकल गया कि 16 डिजिट का हो गया और ब्लॉक 16 डिजिट का हो गया। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब इसके लिए अपने डिवीजन को परफॉर्म करना था आंसर चेक करने के लिए। अब जरा सोचो, जो हमें दिखाना है वो क्या दिखाना है, ये 100 फिर यहीं से शुरू हो गया, फिर रिपीट होगा, 16 डिजिट का ब्लॉक बना, है ना। तो हमने अपने डिवीजन के आंसर को डिवाइड किया, चेक किया तो फिर वही नंबर आ गया जो ये हो गया। तो अब इसके बाद फिर 0588 रिपीट होगा, तो ब्लॉक हमारा ये हो गया 16 नंबर का। तो आंसर इज, कैसे लिखोगे लास्ट में आपको लिखना है आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में लिखना। 0 ब्लॉक लिखोगे, रिपीटिंग ब्लॉक, क्या लिखेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए 0.0588235229। आप आंसर एक बार चेक कर लेना, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो करेक्शन कर लेना। ये रहा, ऐसे ये आंसर आपका रहेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। आप जरा पढ़ो, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल को देखो, क्वेश्चन नहीं दिया है, आप देखो, सर्च करो। ऑफ रेशनल नंबर होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers with no common factors other than 1। एक ऐसा नंबर आप ऑब्जर्व करो, आप ढूंढो, आप लुक करो, देखो जो P by Q के फॉर्म में हो और Q उनके 0 ना हो और उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1।
विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो नेचर काइंड हो वो टर्मिनेटिंग नेचर का हो, P बाई क्यू के फॉर्म में हो। समझिए क्वेश्चन को, P बाई क्यू के फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग नेचर का हो। टर्मिनेटिंग मतलब कि उसका जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, उस नेचर का हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, जो Q है इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो सेटिस्फाई करेगी जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए। मतलब ये Q यानी कि डिनोमिनेटर में कौन से नंबर होंगे, कोई नंबर आप सर्च करो उसमें से जो P बाई क्यू के फॉर्म में होगा उसमें से Q की जगह पे कौन सा नंबर आएगा जो ये सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी को कि उसके एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। यानी कि मान लो यहाँ पे 5 आ जाए, तो ऐसा चीज जिसमें 1 तो किसी का फैक्टर हो जाए और 1 के अलावा कोई और इसका फैक्टर ना हो, इटसेल्फ छोड़ दीजिए। तो ऐसे नंबर को आपको लुक करना है, सर्च करना है। फिर से क्वेश्चन को समझो कि सेवरल, कुछ कई, मोर देन वन, सेवरल मतलब कई एग्जाम्पल को सर्च करो, लुक करो जो रेशनल हो, P बाई क्यू के फॉर्म में हो। ये रेशनल है ना, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो और उनके कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और ना हो। सेवरल नंबर, कई नंबर ढूंढो और उनमें देखो कि उन नंबरों के आपस में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 1 को छोड़ के। फिर समझो, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हमने 5 ले लिया, ठीक है, मान लो हमने 5, इसके जगह पे मान लो 2 लिया, 5 लिया, उदाहरण के लिए, ठीक है ना, 2 लिया, 5 लिया, P कुछ और होगा। तो 2 का अगर फैक्टर लो 1 इक्वल टू 2, 5 का लो 1, 5 का 1 इक्वल टू 5। देखो इसमें कॉमन कितना है, 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो नंबर ढूंढो जो Q की जगह पे हो, P बाई क्यू में Q को बिलोंग करता हो। बात समझ में आई, समझ में आ गई। चलिए अब जरा सॉल्यूशन करते हैं, आइए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इजी हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो गया। चलिए, मान लो व्हेन Q, अब हम Q की बात करेंगे ना, क्या बोला, Q की बात करेंगे P अपन Q में। तो मान लो कि हमारा Q 2 4 5 8, ये तो हम लुक कर रहे हैं ना, सर्च कर रहे हैं, है ना, कि ऐसा अगर हो, ऐसा हो, देन ये सॉल्यूशन है। देन क्या, देन कि अगर ऐसा हो तो जो डेसिमल का एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग हो। आप देखो ना, टर्मिनेटिंग हो। और क्यों मैंने लिया कि इन नंबर को P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ये नंबर हमने क्यों रट के लिया, नहीं, ऐसा और भी ले सकते हो जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो। देखो डिवाइड 1 करो, P बाई क्यू के फॉर्म में है। और देन, तो अगर ऐसा मान लो हमने नंबर लिया तो हमारा ये क्या हो सकता है, क्या डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक ना, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये क्या चीज बात हुई कि अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे टर्मिनेट होगा। मान लो हमने 1/2 को लिया, मान लो एक नंबर लिया हमने, 1 भी ले सकते हो यहाँ पे, मान लो एक नंबर हमने लिया, इस सॉल्यूशन का पार्ट है, 1/2 का ले लो। ऐसा नंबर लो जो टर्मिनेटिंग हो, तो कुछ भी ले सकते हो जिसका वैल्यू रिमाइंडर 0 आ जाए। 1/2 देखो, 1/2 में 2 से 1 में डिवाइड करो, डेसिमल लिया 0, 2 5 जा 10 हो गया ना, 0 आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया, 0 आ गया टर्मिनेटिंग, तो ये नंबर वैलिड है। चलिए, तो हमने ऐसा लिया तो 0.5 आपका आंसर आया। क्या आपका आंसर है बेटा, बताओ, 0.5 आपका आंसर आया। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, ऐसे ही आपको लिखना है, डिनोमिनेटर कितना है इसका, 2 है। क्या समझो, डिनोमिनेटर कितना है इसका, 2 है। यानी कि Q = 2, यही है ना, Q = 2 आया। चलिए,
अब एक और कोई नंबर ले लो जिसका टर्मिनेशन हो, मान लो 7/8 लिया, 8 से 7 में डिवाइड करो, कितना आएगा आप बताओ इसको फटाफट करके। 64, 6, 8, 7, 56, 4, 5, ठीक ना, 0.875, 0.875। अब देखो P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो इसको, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो इसको, तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में है। अब इसका डिनोमिनेटर Q कितना आया जिसकी बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर Q इक्वल टू कितना आया 8, यानी कि एक ऐसा P बाई क्यू फॉर्म का नंबर जिसका डिनोमिनेटर हम 8 रखेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगी नंबर। वो नंबर, एक और नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और नंबर लेते हैं। क्या नंबर लेते हैं, मान लो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो भाई, कितना लिखो, तो इसको देखो 8 जा 0.8, ठीक ना, इसका डिनोमिनेटर, अब देखो टर्मिनेट हो गए ना सारे, इसके आगे ये डिवीजन करोगे तो इसके आगे नहीं जाएगा, तो डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कितना Q इक्वल टू 5 लिया। फिर से सेवरल एग्जाम्पल मैंने लिया, सेवरल एग्जाम्पल लिया, रेशनल नंबर लिया। क्यों रेशनल नंबर लिया, P बाई क्यू के फॉर्म में सारे के सारे हैं, नो कॉमन फैक्टर ये ढूंढना है अदर देन 1, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो सबका टर्मिनेटिंग है, इसके बाद कोई डिवीजन नहीं होगा, इसके बाद कोई नहीं जाएगा, इसके बाद कोई डिवीजन नहीं होगा, ये मैंने ले लिया। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड, अब देखना है। तो सबके डिनोमिनेटर क्या लिया मैंने, तो इसका डिनोमिनेटर क्या लिया 2 लिया, इसका Q 8 आया, इसका Q 5 आया। अब ध्यान से देखो, इसका फैक्टर जरा करो, इसका फैक्टर करो, तो ये डिनोमिनेटर हो गया ना, इसका फैक्टर करोगे यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे ही सॉल्यूशन में 1:2। इनका फैक्टर देखो बेटा 2:2:2, ठीक है। इनका फैक्टर देखो, ये 1 रहेगा ही, 1:5। देखो हमने कई नंबर को ढूंढा, और भी नंबर ढूंढ सकते हैं, मान लो और भी कोई नंबर तुम लेना चाहो ले लो, 2/5 मान लीजिए, अब घर पे करके देखना 2/5, 5/2, और भी नंबर ले सकते हो जो टर्मिनेट हो जाए, मनगढ़ंत नंबर जो टर्मिनेट हो जाए। हमने 3 को लिया, सॉल्व किया, क्या पाया कि इन तीनों में देख के देखो क्या ये नंबर जो रेशनल भी है, टर्मिनेटिंग भी है, और इसमें देखो कि कोई 2 नंबर, ये सारे नंबर कौन कौन से इसमें नंबर हैं जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर समझो, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा है, लेकिन आपको लिखना है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर इन दोनों को लूँ, जरा रफ नोट देख लो, मान लो इन दोनों को लेता हूँ 1:2 और इसको ले लो 1:2:2, तो इसमें एक 1 आ जाएगा कॉमन फैक्टर और एक क्या आ जाएगा 2। ये हमें नहीं लेना है, 1 से ज़्यादा अदर देन 1 नहीं लेना है। वो नंबर, वो सेवरल टाइप का नंबर ढूंढो, ऐसा सेवरल टाइप का नंबर ढूंढो जो ऐसे नहीं कि 1 भी कॉमन फैक्टर आ जाए और 2 भी आ जाए, नो, 1 के अलावा कुछ ना आए। इटसेल्फ तो बात होती नहीं कोई कि 5 से तो कॉमन फैक्टर, ऐसा नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो। लेकिन इन दोनों नंबर को देखो, इसको देखो, फिर लेते हैं 1:2 और इसके कॉमन फैक्टर को देखो 1:5। देखो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ये सिर्फ 1 है ना, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आया, लेकिन यहाँ तो आ गया था, इन दोनों में लिए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नंबर और ये हमारा जो सेवरल नंबर हमें लुक करना था उसमें 2 नंबर ऐसा पाया, और भी नंबर ले सकते हैं, तीसरा भी पा सकते हो, चौथा भी पा सकते हो, लेकिन उसमें 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, चलिए 1 से कॉमन फैक्टर ना हो, तो हमारा अब आंसर क्या होगा, जरा हम करने की कोशिश करते हैं। हाँ क्या बोलो,
चलिए तो देखते हैं इसमें कि अब हमें कैसे समाप्त करें कि भाई ये लिया और ये लिया, तीनों में हमने इन तीनों के लिया, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 भी आ जा रहा है और 2 भी आ जा रहा है। हमें वैसा चाहिए जो 1 में आए, उसके अलावा कुछ ना आए, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, है ना। ये नंबर रिजेक्ट हो गया। अब बचा ए और ए, यानी कि 1/2 और 1/5, ये 4/5, ये ऐसे बचे कि इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे, ठीक ना। जरा हम आंसर पे आते हैं बेटा, है ना। आंसर पे आते हैं, यहाँ पे आंसर लिख दूँ, ये दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ तक। चलिए तो आंसर लिखते हैं। इसका बेटा आंसर क्या होगा, बड़े ध्यान समझना, ये मैंने समझा दिया। आंसर में लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी फाइंड, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी फाइंड, लिखते चलो साथ साथ में। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी फाइंड वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये ना जो मैंने बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या लिखा मैंने बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन फ्रैक्शन ऑफ गिवन, ये दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ऑफ गिवन फ्रैक्शन, कौन सा गिवन फ्रैक्शन, ये और ये, ऑफ गिवन फ्रैक्शन हैज द नंबर 2 5, क्या लिखेंगे, हैज द नंबर ओनली 2 और ओनली 5, ओनली 2 ऐसा भी लिख दो, हैज द नंबर ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ, क्या बोथ, ये दोनों ऐसे होंगे जो Q को सेटिस्फाई करेंगे, हैव द 2 और ओनली 5 और बोथ विच सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। फिर या इतना ना लिखना हो तो एक सिंपल सा आंसर लिख लो, सेटिस्फाइड, ये नहीं दिख रहा है, विच, चलिए विच सेटिस्फाइड, अब दिख रहा है, दिखा है सेटिस्फाइड। अरे थोड़ा बड़ा आंसर हो गया, आप छोटा चाहो तो लिख लो, इसकी जगह पे एक और लिख सकते हो कि रेशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, रेशनल नंबर 1/2 एंड 4/5, ये दिख रहा है, 1/2 एंड 4/5 given Q are 2 and 5 which have only factor 2 or 5 or 2 and 5 both, ये आंसर लिख सकते हो, ठीक ना। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका प्रेजेंटेशन हुआ। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 6 की। बेटा एक मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं जरा यहीं पे कंसेप्ट बता दूँ आपको, सॉल्यूशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझो। एक जरा ट्रिक मैं बताता हूँ, जैसे आपने इक्वेशन का क्वेश्चन देखा था, इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा, जैसे हम लोगों ने कहा कि 1 का बार, मान लो ये क्वेश्चन है 1 का बार, 0.1 का बार ले लो। सर जी 1 का बार है, इसको देख के डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? 1 के बार में आप देखो 1/9 आंसर आया था। ऐसे ही सर जी दूसरा कोई बताओ, 0.11 ले लो, इस पे बार हो तो बेटा ये 11/99 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ऐसे में सर जी एक थर्ड कोई क्वेश्चन बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा जो डिफरेंट टाइप का हो। हमने कहा कि कोई बात नहीं भाई, ये 2 बार ले लो तो 22/9। कैसे? जितने नंबर पे बार होगा 9। आप इक्वेशन में अभी देखे थे ना,
ऐसे आता था। ठीक है, चलिए अब कहोगे सर जी कुछ और डिफरेंट टाइप के बताओ, एक रिपीटेड मत बताओ। तो मैंने कहा कि 2 3 ले लो, तो 23/99। ठीक है मन, कोई दिक्कत नहीं, ये पैटर्न में बता रहा हूँ, ये आपके एक्सरसाइज से हट के। ठीक है, कहोगे सर जी अच्छा एक और नंबर बताओ, तो ये आप ही लोग बता दो। चलो कहेंगे सर एक नंबर कुछ इस तरह का, तो मैंने कहा कि यही ले लो भाई, तो 6/9 ले लिया मैंने, या इसको कह दूँ 2/3, ये आ गया, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा कि 0.6 ले लिया, तो 0.6 में क्या लिया आपने, मैंने कहा कि ये आपने ले लिया भाई, तो अब एक ये ले लीजिए। कहें सर जी अब एक पैटर्न के हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताओ, तो मैंने कहा कि चलो 0013 ले लो, तो कितना है ये 1/999। यही देखा था हम लोगों ने, एक एक्सरसाइज में देखा था, हम पैटर्न दिखा रहे हैं, इसके बाद एक कंक्लूजन आपको बताऊंगा। सर जी कुछ और टाइप का ले लो, तो मैंने कहा कि लो 2.31 इस पे बार मैंने ले लिया, आप बताओ, अब बताओ जरा, कुछ बात नहीं भाई, इसको 2 टुकड़े कर दो बेटा, इसको 2.31 को 2 + 0.31 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो 2 को ऐसे रहने दीजिए, और 0.31 में 31 ये 2 पे है ना, तो 99 लिख दो, अब इसका सॉल्यूशन कर दो, बोल दो अब इसका सॉल्यूशन कर दो, है ना। चलिए ऐसे हम लोगों ने क्या देखा, ऐसे आगे करते चलोगे, आपको क्या मिला कि जितने पे रिपीट हो रहा है उतने, अगर ऐसा है तो नीचे 1 पे है तो 9, डबल पे ट्रिपल पे 99, डबल पे 99, ये पैटर्न है। अब जरा एक चीज़ मैं और समझाना चलता हूँ, हम लोगों ने देखा था कि 0.6 बार को सॉल्यूशन देखा था, x = हम लोगों ने माना था 0.66 ऐसे। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन कब, आपके एग्जाम बोर्ड में नहीं करना है, ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हो तो करना है, या कंपटीशन में करना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक बता रहा हूँ, दोनों तरफ 10 से करेंगे क्योंकि ये 1 डिजिट पे बार है, तो 10x = तो ये 6.6 आएगा। ठीक है बेटा, आप देख लो x को क्या माना है इतना, 10x = इसको लिख सकता हूँ मैं 6.6 + 0.66, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें ऐड करोगे 6 में 0.666 ऐड करोगे तो 6.666 ही तो आएगा, देखो यही तो आएगा, रिपीट करेगा तो, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 10x पे 6 है आपके पास, इतने को क्या माने हो आप, x माने हो, देखो ध्यान से, तो हम x ये प्लस ये x लिख देंगे। अब देख लो साइड चेंज कर दो, तो 9x = 6, x = 6/9, यानी कि 2/3, p/q हो गया, रेशनल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, कह सर जरा इसका बता दो, आप ले लो, इसका ले लो, अच्छा इसका ले लो, मान लो इसी का ले लेते हैं 0.001 पे 3 बार, x = 0.001, यही ना होगा, रिपीट करेगा। अब कितने से, 1000 से, x से यहाँ 1000 से करोगे तो डेसिमल यहाँ जाएगा, तो 001 ऐसे चला जाएगा, ऐसे चलो 1000x = 1 प्लस मैं लिख दूं, और इतने को क्या माने हो x, तो मैं x लिख दूं 1000x। अब साइड चेंज कर लो, तो 1000x - x = 1, तो 999x = 1, x = 1/, देखो हो गया ना। तो ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना, अगर जो मैंने बताया पैटर्न, ये एग्जाम में नहीं करना है, बोर्ड में तो सॉल्यूशन मांगता है, लेकिन जहाँ कंपटीशन हो, क्वांटिटेटिव हो, वहाँ पे ये चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो आसानी से, है ना। ये भी एक मेथड है जो आपको अच्छा लगे। अभी तक जितना हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, अगर ये वाले अच्छे लगे जैसे इससे पहले मैंने सॉल्व किया, तो ये अच्छे लगे तो। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, रीड डाउन, इसको रीड करो। राइट 3 नंबर्स, क्या है बेटा, 3 नंबर्स हुई डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 3 नंबर ऐसे बताओ जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का उल्टा टर्मिनेटिंग क्या है, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए,
लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जिनका रिमाइंडर 0 ना आए, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो आप जरा देखो यहाँ पे कंसेप्ट देख लो, वी नो, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में वी नो ऑल इरेशनल नंबर, मैंने क्या लिखा, ऑल लिखा मैंने, ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये हम जानते हैं कैसे, फिर फटाफट देख लो। मैंने कहा कि अगर कोई नंबर हो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बहुत बार बता चुका हूं, ये रफ में लिखना है, अभी करना, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तभी तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग 0 नहीं है तो रिपीटिंग है, लेकिन रिपीटिंग में किस नेचर की है, सिंगल डिजिट रिपीटेशन और ब्लॉक रिपीटेशन, है ना, सिंगल डिजिट और ब्लॉक में रिपीटेशन। जैसे मैं बोलूं 0.5 का बार तो 0.555 ऐसा होगा। अगर मैं बोल दूं कि 0.11 का बार, इसका मतलब कि 0.111111 ऐसे रिपीट करेगा, ठीक ना, इसको बोलेंगे ब्लॉक। अगर कोई ऐसा चीज जिसका रिमाइंडर 0 ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये बात समझ में आई। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये रेशनल नंबर में आ जाएंगे, ये किस में आएंगे, ये रेशनल नंबर में। अब इरेशनल नंबर का क्या मैंने बताया था, इरेशनल में क्या था, इरेशनल में वो था कि जिनका रिपीटेशन ना हो, चाहे सिंगल में रिपीट हो चाहे डबल में, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो नॉन रिपीटेड तो क्या बोलेंगे, वो इरेशनल है। नॉन रिपीटेड मतलब नॉन रिकरिंग, इसी को रिकरिंग ही बोलते हैं, ठीक ना, कोई नया वर्ड नहीं है, नॉन रिकरिंग। ये तो कंसेप्ट था। आओ जरा क्वेश्चन पे, चलिए फटाफट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी है, इस पर टाइम नहीं देंगे। वी नो ऑल, ये सॉल्यूशन है, वी नो ऑल इरेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जितने इरेशनल हैं वो ऐसे होते ही हैं। बात समझ में आई। चलिए, तो हमें जब ये कह दिया कि ऐसा करना है तो हम जानते हैं कि ऐसा वाले, यानी ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो कौन से होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक ना। तो हमें इरेशनल निकालना, देखो डायरेक्टली नहीं बोला कि ऐसा नंबर बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। वी नो दैट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर, तो हमें इरेशनल नंबर निकाल देना है। चलिए, तो फर्स्ट मैंने कहा इरेशनल नंबर में किसी का निकाल दो। अगर हम रूट की बात करें तो वैसे लेने हैं जिनका रूट ना निकल पाए, है ना, परफेक्ट रूट ना निकले, तो रूट 3 हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू बताइए फटाफट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। सेकेंड में लूँ रूट 26 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू बताइए। थर्ड में मैं ले लूँ रूट 1010 ले लेते हैं, ठीक ना। आपका सॉल्यूशन यहाँ तक हो जाएगा। आप फोर्थ भी ले लो, आप फिफ्थ भी ले लो, आप सिक्स्थ भी ले लो, मैं अभी लेकर दिखाता हूँ। इसको जरूर बोलिए। 1.73, हाँ जल्दी 20, हाँ 80, 75 चलता रहेगा। रूट 26 का जल्दी टाइम 26, हाँ 609, अच्छा 5.09, चलिए 90 1951, चलिए चलता जाएगा। अब बोलिए 101 का 10.04 87 56211। चलिए देखिए, रिपीटेड नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तभी तो ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें से कोई नंबर रिपीट है क्या, नहीं है। तो जो नॉन रिपीटेड है वही नॉन रिकरिंग है,
चाहे सिंगल डिजिट का हो चाहे डबल डिजिट का हो, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इस नंबर को लिया। आप कहोगे सर और ले लो, आप और ले लीजिए। आप चलिए ले लीजिए 0.1 0 1 00 1 000 1 40। ये मैं 40 क्यों कर रहा हूँ अभी बता दे रहा हूँ। चलिए इसको और भी ले सकते हो 20 2 0 2 00 2 000 2 40 1 ऐसे और ले सकते हो। आप 3 से ले लो, 4 से ले लो, कोई मनाही नहीं है। 0.30 00 3 303 403 डैश 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 और भी ले सकते हो। आपका सॉल्यूशन इतने तक है। इसमें कहीं रिपीटेशन है चाहे सिंगल डिजिट का या ब्लॉक का, नहीं, तभी तो नॉन रिकरिंग है, तभी तो नॉन रिकरिंग है। इसमें कहीं रिपीटेशन है नहीं है। आप ये मत सोचो कि 2 है फिर 2 आया, रिकरिंग है, यानी कि 2 के बाद 2 2 2, वो 2 के बाद गैप नहीं। कोई भी सिंगल डिजिट के बाद सेम वही रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या 2 2 3 3 4 4 4 सेम रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं, तो नॉन रिकरिंग है। चलिए ये सारे के सारे ये नॉन रिकरिंग है। आइए अब ये रहा आपका क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रीड दिस क्वेश्चन। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। चलिए तो 5/7 9/11 क्या अभी सॉल्यूशन नहीं करना है। 5/7 और 9/11 दोनों कौन सा नंबर है बेटा? ये दोनों कौन से नंबर है? ये रेशनल है। क्वेश्चन से रेशनल नंबर है। इन दो नंबर के बीच में हमें इरेशनल निकालना है। फिर समझो कंसेप्ट। ये रेशनल क्यों है? क्योंकि P/Q के फॉर्म में ये लिखे हैं, P/Q के फॉर्म में ये आएंगे। दूसरा क्या कंडीशन थी? दूसरा कंडीशन थी कि ये रिपीटेड तो हो सकते हैं, रेकरिंग होंगे, लेकिन सिंगल डिजिट या ब्लॉक में क्या रिपीट हो सकते हैं? रिपीट होंगे किसमें? सिंगल डिजिट, थोड़ा सा आप लिख दो मैं, सिंगल डिजिट या ब्लॉक। ये ब्लॉक में रिपीट होंगे तो ऐसा है, देखो इनको डिवाइड कर दो, ऐसा होगा। ब्लॉक में रिपीट करेंगे या सिंगल डिजिट में रिपीट करते जाएंगे, ठीक ना। और ये टर्मिनेटिंग तो है ही है, टर्मिनेटिंग में रहते तो रिमाइंडर थोड़े आता है इसका। और तीसरा कंडीशन क्या था? ये टर्मिनेटिंग होंगे, है ना, ये टर्मिनेटिंग है। अब आओ हमें क्या निकालना है? इरेशनल। हमें क्या निकालना है? इनके बीच में इरेशनल। जरा इनका कंसेप्ट देख लो फटाफट। इरेशनल में क्या था कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहला ये था, ये रिपीट हो रहा है सिंगल या ब्लॉक में, यहां पे रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। टर्मिनेटिंग है ये भी, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा, सिंगल का भी नहीं होगा और ब्लॉक का भी नहीं होगा। और तीसरा ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी कौन सी है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेट इसको नहीं कर सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग। डिफरेंस किस चीज़ का है? रिपीटेशन का, रिपीटेशन का। ब्लॉक में रिपीट, सिंगल रिपीट नहीं होगा, यानी कि ये सारे के सारे नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसलिए ये रियल है, रेशनल है, और ये इरेशनल है। हमें इसकी बात करनी है, ठीक ना। तो अब आइए सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे आइए। इसमें जरा देख लीजिए, इरेशनल का कंसेप्ट यहीं पे बता दूंगा मैं। आइए, दिख रहा है सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है बेटा? एक मैं लाइन खींचता हूं, बड़े ध्यान समझना। ये सॉल्यूशन का पार्ट है। यहां पे लिखूं मैं 5/7 और यहां पे लिखूं 9/11। दोनों की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू बताइए। 0.71 हाँ हाँ 42 हाँ 85 होल बार। इसका मतलब कि ये ब्लॉक में रिपीट करेगा, रिपीट करेगा तभी तो ये रेशनल नंबर है, नहीं तो इरेशनल हो जाता। चलिए इनकी वैल्यू बताइए। 81 बार ये भी आएंगे, ये भी रिपीट करेंगे
तभी तो दोनों रेशनल नंबर है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल निकालना है। सोच लो, रेशनल के बीच में इरेशनल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है। जरा फिर से ध्यान से देखो, मैंने कहा कि यहां से नंबर, इसके बाद के नंबर शुरू करने हैं और कहां तक जाने चाहिए, यहां से कम ही रहने चाहिए, चाहे जितने नंबर इसके बीच में ले लो। मैं कहूं फिर से कि 1 और 10 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो यहां 1 और 10 के बीच में, यानी 1 के बाद ना, तो मोटा मोटी 2 ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 10 नहीं, हम बीच में बोल रहे हैं ना, तो 10 छोड़ के ये नंबर हो सकते हैं। सिमिलरली जरा ध्यान से देखो, इनके बीच में कैसे स्थिति बनेगी। स्टार्टिंग तो बेटा यहीं से होगी, इस नंबर को सफिक्स में रखो, पहले लगा लो, और इसके बीच ये बदलते रहो, कोई बात नहीं, ये बदलते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब यहां से करते करते नंबर लेते आओगे तो इन दोनों से छोटा ही रखना, इसके बीच में चाहे जो निकाल लो। फिर से समझो, मैंने कहा कि नंबर मुझे निकालना है, तो इसके बाद जैसे मान लो 0.71 है, इसके बाद 0.72 ही तो आएगा, 0.73 आएगा, 0.74 आएगा। ये कहां तक जाएगा, 0.80 तक ले सकते हैं। यानी कि इन दो नंबर्स में कुछ भी जोड़ दो, इस दो नंबर से कुछ भी स्टार्ट कर दो, इस दो नंबर से कुछ भी स्टार्ट कर दो, इस दो नंबर से कोई भी नंबर बना लो, चाहे जितना, वो जो रिपीट ना करे, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट ना करे, चाहे ब्लॉक रिपीट ना करे, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तो बना लो। लेकिन जो लास्ट नंबर बनाओगे वो 0.8 पे फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जैसे यहां तक आओगे तो इससे छोटा पूछा है, इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि 0.71 से कोई भी नंबर शुरू कर सकते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, और 0.80 तक लेके जा सकते हैं जो नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिकरिंग हो। बात समझ में आई? ऐसे नंबर बनाना है। चलिए आइए बनाते हैं। हमें कितने नंबर चाहिए, इसको मैं मिटा दूं या यहीं पे सॉल्व कर दूं? चलिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटाते नहीं, इस सॉल्यूशन का पार्ट बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हम सॉल्यूशन का पार्ट बना लेते हैं। चलिए ब्लॉक में रिपीट करेगा, तो अबे हमें 3 नंबर चाहिए, तो फर्स्ट अब बनाओ, 0.71 से शुरू कर दो, कोई दिक्कत, 0.71 से आप शुरू कर दो, 0.72 से शुरू कर दो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि 0.72 से शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0, फिर 72, 00, ये क्यों लिख रहा हूं अभी बता दे रहा हूं, 3072, ऐसे एक नंबर ये हुआ, सेकेंड नंबर। ऐसा क्यों लिखा कि अगर मैं 71 के बाद भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद 72 लिया मैंने, इसके बाद 0 लगाया, क्योंकि ये छोटा है ना, यहां पे मैं ऐसे लिखूं 0.721 लिखा मैंने, फिर कुछ नंबर दूंगा तो कहीं रिपीटेशन ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, है ना। आप 0 दिया, 72 सबसे छोटा मैंने लिया है 00, कि रिपीटेशन ना हो जाए कोई नंबर का, है ना। चलिए इसलिए आपको भी ऐसे ही लिखना है। आप आइए 0.73 कर लीजिए, 0730073000073 कर लो। ऐसे ही थर्ड नंबर को भी जोड़ लो बेटा, आपकी सुरक्षा। थर्ड नंबर कोई बना लो, मैंने कहा कि 76 को बना लेते हैं, बना लो भाई। 0.76 क्यों, 0.81 से छोटा ही तो है। चलिए बना लिया, 0.76 कर लीजिए। सर जी लास्ट एक, ये आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। मैंने कहा कि एक लेते हैं थोड़ा क्रिटिकल टाइप का, कैसे लेते हैं, मैंने कहा कि चलो 4th लेते हैं, ऐसा 0.80, क्या मैंने लिया 76 के जगह पे 0.80 लिया, तो फिर एक और 0 आ जाएगा ना 0.8 से, 800 800 48, ऐसे। अब देखो इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, 72 इससे छोटा, 0.73 इससे छोटा, 76 इससे छोटा, एक मैंने उसके पास वाला ले लिया 0.81, क्योंकि उसके ऊपर जाने पे थोड़ा खतरा हो सकता है, तो ये ले लिया। इसके बीच में और भी नंबर हो सकते हैं, 71 से भी
2 में और भी हो सकते हैं, 3 में और भी बदल बदल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 77, 78, सो मेनी नंबर्स। कौन से नंबर्स? इरेशनल। क्यों इरेशनल? क्योंकि हमें चाहिए ये इरेशनल नंबर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आप ध्यान से देखो, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर, और थोड़ा जगह ले लूं मैं, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, आगे दिख रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये हो गया। ये नंबर को देखो, ये नंबर भी सेम हो गया, ये इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, ये नंबर भी सेम, ये नंबर भी सेम हो गया ना। बात समझ में आई? सब में वही कैरेक्टर है। कितना इजी है ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये 1 मिनट। अब इसमें चाहो तो लिख सकते हो पहले थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कि वी नो दैट इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक ना। वी नो दैट आप लिख सकते हो, वी नो दैट इरेशनल नंबर इज irrational numbers are non, ठीक चल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक ना। इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। रीड दिस, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बहुत सिंपल सा है, ये जितने नंबर 1 to 5 दिए हुए हैं, इनमें क्लासिफाई करना है कि दिस नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। इनमें से हिच नंबर इज रेशनल एंड हिच नंबर इज नॉट रेशनल, यानी कि इरेशनल, ठीक ना। चलिए, और देखते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे देखो, सॉल्यूशन फर्स्ट को लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन फर्स्ट। √23, आइए मैं भी लिखूं √23। आप जरा √23 का निकाल के बताइए कितना है। 7958 क्या चीज? 4.7, हाँ, तो ये बताओ ना, 4.79 58 31 52 33 1 एंड गोजन। चलिए, मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट निकाला, मैंने तो कैलकुलेटर से पूछा। आप कैलकुलेटर से नहीं निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन सॉल्यूशन, हाँ बताओ कोई प्रॉब्लम? आपको कैलकुलेटर से नहीं निकालना है, आपको सॉल्व करना है। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हम तो ये भी पढ़ चुके हैं कि देख के बता देंगे कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है। फिर से कंसेप्ट को मैं दोहरा दूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। बेटा, रेशनल नंबर के लिए मैं फिर बता दूं, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और ये है इरेशनल, ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। कंडीशन क्या होती थी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, हो जाता है, ठीक ना। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन आपकी ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि ये P बाई Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन पहचान के देखो, बताने हमें। तीसरी कंडीशन क्या थी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। देख के बताओ, परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कौन से नंबर हो गए? इरेशनल हो गए। देख के बताए, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक ना। दूसरा देखो, मैंने कहा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, तो देखोगे आप कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग से रेशनल नंबर ही बनता है, चाहे वो सिंगल डिजिट का टर्मिनेशन हो, रिपीटेशन हो या डबल डिजिट का। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिपीटिंग, लेकिन रेकरिंग है ना, रेकरिंग है।
तो आपको इसमें से इससे देख के पहचान लोगे कि क्या परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो कौन सा इरेशनल नंबर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ लिखना है। आइए, इरेशनल के लिए क्या था, ऐसे ही देखो मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकलता है, और क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट इसको नहीं निकलता है। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखो कि ये P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और मैंने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग और ये रेकरिंग था ना, ये रेकरिंग था, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी में लिख दूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड NR लिख दूं नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखो ये है। तो अब इरेशनल हमें पहचानना होगा, तो कैसे पहचानेंगे, इरेशनल पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकला, स्क्वायर रूट निकल जाता तो रेशनल नंबर हो जाता। जैसे मैं कहूँ ये 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो बेटा 5 में 1 से कर दो, ये P हो गया, ये Q हो गया। देखो P अपन Q हो गया ना, तो ये रेशनल हो गया ना। चलिए, तो स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए इरेशनल में, तो हम तो देख के पहचान जाएंगे। सॉल्व करने के लिए तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या इतने से नंबर मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा सा क्रीम वगैरह एक लाइन लिखना पड़ेगा। चलिए, यू नो दैट, यहाँ लिखेंगे यू नो दैट इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर्स आर लिखे, ये नंबर्स है, ठीक ना, आप पूरा लिखना। इरेशनल नंबर्स आर क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग और एक और लिख लो कि we cannot get square root of given numbers। हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। गेट परफेक्ट लिखते हैं, परफेक्ट निकाल तो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। Therefore, root 23 is a irrational number। मजा आ गया, ये आंसर आपका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, आइए, सॉल्यूशन सेकंड बड़ा इजी है, मैंने अभी कंसेप्ट बताया। देखो, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 15 और 1, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि डिवाइड 1 से कर दोगे तो ये कितना हो गया P ये Q, यानी कि ये P अपान Q फॉर्म में हो गया, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस है ना, हैंस इट इज ए रेशनल नंबर। तो लिखोगे √2 to 5 given perfect square root, so it is a रेशनल नंबर। कैसा, समझ में आई बात, इट इज ए रेशनल नंबर। सो आंसर, कोई दिक्कत। आइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत इजी था, आप कहोगे कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रियली मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, थर्ड क्वेश्चन 3796। आप देखो बेटा, आगे कुछ नहीं दिया है, धोखा है। ऐसा नंबर लिखे, इस नंबर में क्या डैश लिखा है, नहीं लिखा है। क्या इस नंबर में ऐसे बार लाइन लिखा है, नहीं लिखा है। फिर से इस नंबर में आगे, इस नंबर में 796 में ऐसे नहीं लिखा है, और ना तो इस नंबर में ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब कि ये रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग नहीं है, और ये भी नहीं है, ये रिपीटिंग ये भी नहीं है। बोलो, और
रेकरिंग, ये रेकरिंग अगर ऐसा देता तो रेकरिंग हो जाता, ऐसा देता तो आगे चलता ना, नॉन रेकरिंग हो चाहे कोई भी हो आगे नंबर आता, ऐसा देता तो आगे नंबर रिपीट होता तो रियल बनता, लेकिन ये सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। अब देखो तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में समझेंगे कि चाहे जो नंबर का ये सॉल्यूशन हो, चाहे जिस भी रेशियो का ये रिजल्ट हो, उसमें अगर डिवाइड हम किए होंगे तो 6th बार जा करके 6 टाइम्स जब गया होगा तो रिमाइंडर 0 आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका चाहे जो एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसे रेशनल पी बाई क्यू नंबर होगा तो इसमें जो 6th टाइम का मल्टीपल किया गया होगा, डिवीजन किया गया होगा 6 टाइम्स तक का, उसमें रिमाइंडर कितना आया होगा 0। कैसे? एग्जाम्पल के लिए ले लो, एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो हमने 2/5 लिया, ठीक है, 2/5 लिया एग्जाम्पल, और ये कितना हुआ 4, यही है ना, ये 0.4 आया ना। मान लो ये लास्ट पॉइंट है थोड़ी देर के लिए, तो इसके बाद तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0 आया, 4 टाइम्स आ करके फिर से समझो, ये 2 लिया हमने, डेसिमल किया, 4 टाइम्स किया, ये 20 आया, रिमाइंडर हमारे 0 आया। मान लो लास्ट डिजिट है, ये भी ये लास्ट ही होगी, ऐसे ही किसी नंबर का जिसके बाद 0 रिमाइंडर आ गया होगा, इसीलिए इसके सामने ना तो ऐसे लिखा है और ना ही बार लाइन लगाई गई है। आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा है बेटा? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ना। चलिए लिखेंगे, सिंस 0.379696 is a terminating number, terminating expansion, therefore it is a rational number। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? चलिए, ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, इसमें और कुछ नहीं लिखना है, ये सॉल्यूशन आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा हो गया 3rd, 7.478478। अब देखो यहाँ पे है, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, टर्मिनेटिंग रहता तो इसके आगे ये कुछ नहीं लिखता, इसी पे आकर के रिमाइंडर 0 हो गया होगा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो कंफर्म हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना हमें कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, हमें रेशनल इरेशनल निकालना है, हमें निकालना है रेशनल और चाहे इरेशनल। तो अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो बेटा दोनों में होते हैं, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? रिपीटेशन होता है। इसमें क्या होता है? बार बार मैं कॉन्सेप्ट को दोहरा रहा हूं, ये रिपीटिंग होती है, और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर रिपीटेशन होता है, चाहे सिंगल डिजिट में हो चाहे ब्लॉक में हो, लेकिन यहाँ नहीं होता है। तो आप देखो, आप ध्यान से देखो, ये देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं ना, 478 478 478 478 478 478। आप बताइए, क्वेश्चन में तो नहीं दिया, न तो यहाँ पे ऊपर बार लगाया है, बार लगाया नहीं, लेकिन आपको देखना है, आंख बंद करके नहीं चलने हैं। ये रिपीटिंग हो रहे हैं, किस रिपीट में हो रहे हैं? ये ब्लॉक में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? ब्लॉक में, इतने इतने के ब्लॉक में। तो जिसमें सिंगल डिजिट का रिपीट हो और रिपीटेशन इन ब्लॉक इज कॉल्ड वो भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू, आपको मैंने बताया था ना 0.1 ऐसे करके, तो अगर 1 1 ऐसे हो तो x इक्वल टू करके x की वैल्यू निकाल लेते थे ना, दोनों तरफ 10 से या 100 से मल्टीपल करके, तो ऐसे में निकल जाएंगे, ऐसे में निकल जाएंगे, ऐसे में निकल जाएंगे। ये रिपीटेड है तो मैं ऐसे में लिख सकता हूँ 478 का बार। अब बताओ, क्लियर हो गया? ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। एक लाइन लिख दो, एज पर क्वेश्चन या
आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन it is very clear that 478 number is repeating in block. Therefore it is a rational बोलो नंबर. योर आंसर इज फिनिश्ड. ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है. आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. 5th लास्ट है. 5th लास्ट है ना. क्वेश्चन नंबर 5. आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 1.101001 ठीक है. फिर 301 डैश. अब इसको ध्यान से देखो. क्या रिपीटेशन है? क्या 1 डेसिमल के बाद 111 आया? क्या डेसिमल के बाद 101 फिर 101 ऐसा आया क्या? नहीं. 0 है तो यहाँ 20 30 40 ये भी रिपीट नहीं है. 111 यहाँ है तो उसके बाद 1 एक डिजिट के बाद है, फिर 2 डिजिट के बाद है ना. सिक्वेंशियल रिपीटेशन नहीं है. तो ये कितनी बार मैं बता चुका कि जिसमें जो अब ये तो है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि तभी तो डेसिमल में आया है. तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, रिपीटेशन जिसमें ना हो, तो सिंपल सी बात है बेटा, कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना. आइए तो इसमें कुछ नहीं करना है. एक लाइन लिख दीजिए कि दिस नंबर इज काइंड ऑफ दिस नंबर इज काइंड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग. नॉन रिकरिंग रिपीटिंग एक ही बात है. नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात है. रिपीटिंग. सो it will be a irrational number है. ये आपका आंसर हो गया. बोलिए, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. चलिए ये रहा तो स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.3 के 1 to 9 आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, स्टूडेंट्स शेयर करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए. थैंक यू वेरी मच.